चल रहा है, छोड़ दे। अब आप देखिए, छोड़ दे, आपके पास यहां से जो इसका ये एरिया है इसको हम A1 नाम देते हैं, और ये जो टॉप का ये छोटा सा एरिया है इसको हम A2 नाम देते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो आपके पास एरिया है, अब इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी फर्स्ट टाइम हमारे पास यहाँ पे हमारी डेली लाइफ के साथ ओवरलैप कर रही है, डेली लाइफ के एक एक्सपेरिमेंट को दुरुस्त प्रूव कर रही है। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या कहती थी कि A1 V1 is equal to A2 V2 होता है। अब A1 V1 is equal to A2 V2 होता है, का मतलब ये था कि जहां एरिया ज्यादा होगा वहां वेलोसिटी कम होगी, और जहां पर एरिया कम होगा वहां वेलोसिटी ज्यादा होगी। अब यहां से हमें ये बात फाइनल हुई कि हमारे पास जहां पर वेलोसिटी ज्यादा वहां पर एरिया क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और जहां पर एरिया कम वहां पे वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी। अब हमने इस चीज को देखते हुए इस चीज को यहाँ पे अप्लाई करना है। टैंक का एरिया ज्यादा है, अगर हम ऊपर से टैंक को देखेंगे लिक्विड किस रफ्तार से नीचे जा रहा है या किस वेलोसिटी के साथ लिक्विड नीचे जा रहा है, तो हमें उसकी वेलोसिटी गैस नहीं होती, यानी वो वेलोसिटी नेग्लिजिबल होती है, मतलब कंसीडरेबल नहीं होती, ऑब्जर्वेबल नहीं होती। लेकिन नल को जब हम खोलते हैं तो उस वक्त उसकी जो पानी की रफ्तार होती है नल से ज्यादा होती है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे वेलोसिटी ऑब्जर्वेबल है, यहाँ ऐसा नहीं कि यहाँ से लिक्विड नीचे नहीं आ रहा है, लेकिन ना होने के बराबर है। इसकी मिसाल ऐसे ही है कि आपने किसी को 1 करोड़ रुपए पे करने हैं, और वो आपसे जब उसकी डिमांड करता है तो आप उसको कहते हैं कि आप 10 रुपीज रख लें फिलहाल, तो बाकी हम बाद में देंगे। तो इस 10 रुपीज का मतलब ये होता है कि ये अमाउंट नेग्लिजिबल है, वो आपसे नहीं लेगा बल्कि 2-4 शेर सुनाएगा, क्योंकि 1 करोड़ के मुकाबले में 10 रुपीज जो है ये नेग्लिजिबल है। ऐसे ही ये जो वेलोसिटी है ये वाली, इसके मुकाबले में ये वेलोसिटी नेग्लिजिबल है। हमने इसको बर्नौलीज इक्वेशन पे अप्लाई किया। आपके पास यहाँ पर इस केस को बर्नौलीज इक्वेशन में फिट करेंगे और देखेंगे कि ये जो इफ्लक्स की वेलोसिटी है, ये जो यहाँ से बाहर आ रहा है, इसकी वेलोसिटी कितनी है, यानी वेलोसिटी किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। आपके पास बर्नौलीज इक्वेशन होती है, जो आपके पास क्या है, बर्नौलीज इक्वेशन है, उसके मुताबिक अगर आप यहाँ पे लिखें तो P1 प्लस 1/2 रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH1 इज इक्वल टू P2 प्लस 1/2 रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2। ये नजर आ रहा है उसमें लिखा हुआ। ओके, अब देखिए आप जूम भी कर सकते हैं। P2 प्लस 1/2 रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2। अब आप देखें कि आपने ये जो इक्वेशन है इसमें ये इंफॉर्मेशंस जो है वो क्या करनी है, पुट करनी है। जब आप ये इंफॉर्मेशंस यहाँ पे मौजूद इसमें पुट करेंगे तो आपको ये पता है कि जो V1 वेलोसिटी है वो तो 0 है, जो V2 वेलोसिटी है वो क्या है, V है, जो हमारे पास H1 हाइट है वो गिवन है। यहाँ पे हमारे पास ये जो हाइट है ये क्या है, H1 है, ये हाइट H2 है, H2 भी गिवन है। तो हम क्या करेंगे, ये वैल्यूज यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास इफ्लक्स की वेलोसिटी आ जाएगी। अब क्या किया, जो आपके पास इंफॉर्मेशंस थी वो हमने क्या किया इसके अंदर पुट की। आपके पास P1 प्लस 1/2 रो V1 स्क्वायर, ये जो V1 है ये 0 है, रो इनटू V1 स्क्वायर, यहाँ पे इक्वेशन क्या कहती है, ये क्या है, 0 है, तो 0 का स्क्वायर। यहाँ पे जो हाइट है h वो h1 माइनस h2 के इक्वल है, यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग आपने प्लस रो GH1 इज इक्वल टू P2 प्लस 1/2 रो V2 स्क्वायर, रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2 कर दिया। अब एक टर्म तो हमारे पास यहाँ से सीधी सीधी क्या हो जाती है, कैंसिल, 0 हो जाती है। अब P1 और P2 को इधर लेकर आए, P1 माइनस P2 प्लस रो GH1, और इसको भी इधर लेकर आ जाए माइनस रो
ये b आपके पास इधर आ गया और ये भी दूसरी तरफ गया है, इज इक्वल टू इस तरफ क्या बच गया 1/2 रो v2 स्क्वायर बच गया। ठीक हो गया, जल्दी से लिखना शुरू करें आप, ये तो अभी लोग आए। P1 माइनस P2, हमें ये पता है कि जो प्रेशर लग रहा है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, जितना इस साइड लग रहा है उतना ही उस तरफ भी है। P1 इज इक्वल टू P2, तो जब दोनों क्वांटिटीज इक्वल हों तो उनको सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर 0 आएगा। तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, आपस में कैंसिल करेंगे। नेक्स्ट टर्म में P माइनस P लिखेंगे, दैट इज इक्वल टू P प्लस रो G, इन दोनों में कॉमन है H1 माइनस H2 इज इक्वल टू 1/2 रो V2 स्क्वायर। यस, ये आपके पास क्या आ गया, रो G into H1 minus H2 1/2 रो V2 स्क्वायर। ये P से P कैंसिल क्योंकि सेम प्रेशर है। रो G H1 minus H2 किसके इक्वल है, H के इक्वल। H1 minus H2 is equal to H into 1/2 रो V2 स्क्वायर। आप देखिए इस 2 को इधर ले जाएं, 2 रो GH is equal to रो V2 स्क्वायर। तो वही बात जो मैंने आपसे पहले की थी कि अगर इस एंड पर हमारे पास वाटर है तो यहाँ से भी वाटर इमिट कर रहा है, इस एंड पर पेट्रोल है तो इस एंड पर भी पेट्रोल निकलना है। यहाँ पे अगर आपके पास मिल्क है तो यहाँ से भी मिल्क, यानी फ्लूइड जो वहां से आ रहा है वही यहीं पे भी है, उसकी डेंसिटी चेंज नहीं होने वाली। तो दोनों तरफ से आप डेंसिटी इक्वल है तो आप इसको भी कैंसिल कर सकते हैं। आपके पास आ जाएगा V2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2GH। आप इसका स्क्वायर रूट लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, V2 स्क्वायर का रूट कैंसिल, अंडर द रूट 2GH। तो आपके पास वेलोसिटी ऑफ रिफ्लेक्स क्या आ गई 2GH। ये आपके पास क्या आ गई, वेलोसिटी ऑफ रिफ्लेक्स, यानी यहां से इमिट करने वाले कंटेनर की, यहां से इमिट करने वाले फ्लूइड की जो वेलोसिटी है वो किसके इक्वल है, 2GH के इक्वल है। किसके इक्वल है, स्क्वायर रूट 2GH के इक्वल है। यहां तक हो गया, ये सब ने लिखा है, आप लिखे बच्चे।